मेरा नाम है इतिहास। कुछ 200 साल पुरानी बात है। यहां अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत को इन्वेड किया और वहां ब्राह्मण टीचर चाणक्य का माथा ठनका और उन्होंने सोचा, अगर विदेशी का सामना करना है तो भारत को एक होना होगा। मैं एक मजबूत राज्य बनाने की तरफ अब कदम बढ़ाऊंगा। मगध उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था और उसके राजा का नाम था धनानंदा। यूं हुआ कि चाणक्य जब मगध के राजा से मिलने उनके राज्य में गए तो राजा ने चाणक्य जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मण और विद्वान की बेकार में ही बेइज्जती कर दी। राजा चाणक्य की तरफ उंगली उठा के अपने मंत्री रक्षस से बोले, देखो इस गधे जैसे विद्वान को। चाणक्य आग बबूला हो गए और उन्होंने राजा को चेतावनी दी। ओ घमंडी राजा, मैं इस बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा। मैं तुझे और तेरे बेटों को बर्बाद कर दूंगा। बस यहीं से शुरू हुआ दिलचस्प घटनाओं का सिलसिला। चाणक्य को तलाश थी एक अच्छे मौके की। उनकी तलाश आके चंद्रगुप्ता पे खत्म हुई। उन्होंने चंद्रगुप्ता से कहा कि मगध जैसा मजबूत राज्य ही भारत को विदेशी ताकत से छुटकारा दिला सकता है। जरूरत है चंद्रगुप्ता जैसे जवान, दलेर, बहादुर और अक्लमंद की। कुछ इस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मनाया और वो तैयार हो गए मगध पे हमला करने के लिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने और चाणक्य ने कई तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने मगध की काफी सारी जनता को अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद चाणक्य ने एक पर्वतक नामक लालची राजा से कार्य के लिए समर्थन मांगा और उसे वादा दिया, अगर तुम चंद्रगुप्ता की मदद करोगे तो हम तुम्हें आधा मगध राज्य दे देंगे। इस बात से उन्होंने पर्वतक को भी शीशे में उतार लिया। बस सही समय आ गया था और चंद्रगुप्ता ने नंदा के राज्य मगध पे हमला कर दिया। नंदा की सेना और चंद्रगुप्ता के सैनिक दोनों मैदान में आए। घमासान लड़ाई हुई। और आखिर में जीत ने चंद्रगुप्ता के कदम चूमे। चंद्रगुप्ता ने इस जीत का श्रेय चाणक्य को दिया। नंदा को जहर देके मार दिया गया और यह काम भी चाणक्य ने करवाया। अब चंद्रगुप्ता के रास्ते में कोई कांटा नहीं था, या शायद था। हां, राक्षस ही वो कांटा था। यह व्यक्ति नंदा का वफादार मंत्री था और चाणक्य को इस बात का शक था कि राक्षस कभी भी वार कर सकता है। चाणक्य का दिमाग सही चल रहा था। वहां भगोड़ा राक्षस चंद्रगुप्ता के खिलाफ नई नई तरकीबें सोच रहा था। एक बार फिर लालची राजा पर्वतक का इस्तेमाल हुआ। राक्षस ने उसे समर्थन मांगा और कहा, तुम्हारी मदद की वजह से ही तो चंद्रगुप्ता मगध का राजा बना, इसीलिए राजा बनने का हक तो तुम्हारा बनता है। कान का कच्चा पर्वतक इस बार राक्षस की तरफ हो गया। फिर क्या था, राक्षस ने चंद्रगुप्ता के विरोध में पहला कदम उठाया। राक्षस ने बीमार चंद्रगुप्ता के चिकित्सक का इस्तेमाल किया। जहरीली दवाइयां उसके हाथ भेजी, पर ऐन मौके पर चाणक्य आ गया और उसके पहले चिकित्सक को ही दवाई चखने का आदेश दिया। होना क्या था, चिकित्सक ने वहीं दम तोड़ दिया। इस समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक जरूरी सीख दी। एक राजा को तब तक किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उसे उसकी वफादारी पे पूरा भरोसा ना हो। जब जहर काम नहीं आया तो राक्षस ने और दिमाग लड़ाया।
उसे पता चला कि एक हफ्ते बाद चंद्रगुप्ता नंदा महल में जाकर रहने वाले हैं। उसने एक और तरकीब निकाली। चंद्रगुप्ता अपने गुरुदेव चाणक्य के साथ जब खुशी खुशी महल में प्रवेश कर रहे थे, तब चाणक्य ने महल की छानबीन करने की इच्छा प्रकट की। महल के कर्मचारियों ने चाणक्य को बताया कि महल नया नया साफ किया गया और उन्होंने सब कुछ ठीक से जांच लिया है। पर चाणक्य को तसल्ली नहीं हुई और वो बोले, पर मैं खुद देखना चाहूंगा। चाणक्य ऊपर नीचे आगे पीछे चल के जब सुराग ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें साफ फर्श पे एक चींटियों के झुंड को चावल ले जाते हुए देखा। बस यही उनका माथा ठनका। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो बाहर जाके महल में चारों तरफ से आग लगा दे। सुंदर महल के जल जाने पर चंद्रगुप्ता शुरू में दुखी तो जरूर हुए, पर सच्ची बात पता चलने पे उन्होंने चैन की सांस ली। हुआ यह था कि चतुर राक्षस ने महल के नीचे हजारों सैनिकों को छुपा के रखा था और यह राज चींटियों की वजह से खुल के चाणक्य के सामने आ गया। महल में लगाई आग में राक्षस की यह तरकीब भी जलकर मर गई। राक्षस ने परेशान होकर सोचा, चाणक्य, तुम्हारी वजह से मैंने अपने वफादार सैनिक खो दिए। राक्षस हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार उसने चंद्रगुप्ता का मन बहलाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नर्तकी को भेजा, पर चाणक्य ने यहां भी खतरा सूंघ लिया और इस नर्तकी को राजा पर्वतक के पास भेज दिया। इस विष कन्या के छूने से राजा पर्वतक, जो कि चाणक्य और चंद्रगुप्ता से दगा कर बैठा था, मर गया और चाणक्य ने एक बार फिर चंद्रगुप्ता की जान बचा ली। इसके बाद आई राक्षस की सबसे बड़ी चाल। उसने पर्वतक के बेटे मलयाकेतु का समर्थन लिया। 5 राजा और मलयाकेतु का गुट बना के उसने चंद्रगुप्ता पे हमला करने की ठान ली। पर चाणक्य ने अपने तेज दिमाग का ढक्कन खोल के वहां से एक और तरकीब निकाल ली। पहले उन्होंने अपने एक जासूस को एक चिट्ठी लेके दुश्मन की तरफ भेजा और फिर उन्होंने नाटक करा के चंद्रगुप्ता से झूठ मूठ झगड़ा कर लिया और यह खबर दुश्मन तक भी किसी तरह पहुंचा दी। अब चाणक्य की तरकीब के मुताबिक जासूस ने अपने आप को मलयाकेतु के हाथों पकड़ा लिया और चिट्ठी दे दी। चिट्ठी चाणक्य ने राक्षस के नाम से लिखी थी और उसमें यह लिखा था कि मलयाकेतु के 5 राजा उसे दगा देंगे। बिना सोचे समझे मलयाकेतु ने उन्हें मार दिया। राक्षस ने वहां आके मलयाकेतु को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लिखाई उसकी नहीं है और ये चिट्ठी उसने नहीं लिखी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान होके वो कहीं दूर निकल गया। चाणक्य की तरकीब एक बार फिर सफल हो गई और उसने मन में सोचा, काश मेरे चंद्रगुप्ता राजा की तरह निडर और अक्लमंद होते, गधे नहीं। पर इस समय कहानी ने एक सुनहरा मोड़ लिया। भटकते राक्षस को जंगल में एक रथ पे चाणक्य मिल गए। चाणक्य ने उन्हें मगध का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। चाणक्य ने राक्षस से कहा कि मगध और चंद्रगुप्ता को उन जैसे काबिल मुख्यमंत्री की जरूरत है। बस फिर क्या था, चाणक्य इस्तीफा देके वापस आश्रम चले गए। यह वीडियो अमर चित्रकथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्रकथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं।